हाय एवरीवन, आज शुरू करेंगे हम बीएससी आपका सेकेंड ईयर और पेपर फर्स्ट अवस्थिक अलजेब्रा। पिछले वीडियो में यानी जो प्रीवियस पार्ट इसका हुआ था, यानी आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर आपका क्या है, अवस्थिक अलजेब्रा। उसका चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 फिनिश कर दिया गया है। मतलब अवस्थिक अलजेब्रा का चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 फिनिश कर दिया है। चैप्टर 4 जो आपका है पॉलिनोमियल रिंग है, वो एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, उसको भी करवाया जाएगा। तो ये हम पोर्शन कर रहे थे किसका, रिंग थ्योरी का। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे आगे, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आज। अब जो सेक्शन बी का, सेक्शन बी जो आपका 2 पार्ट मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो सेक्शन बी जो आपका है लीनियर अलजेब्रा, जिसे हम कहते हैं लीनियर अलजेब्रा, वो हम स्टार्ट करेंगे। और उसमें स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर आपका है वेक्टर स्पेस, वही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी इसके पीछे हमें वर्क करना पड़ता है। जो भी मैं वीडियो यहाँ पर बनाता हूँ आपको प्रोवाइड करता हूँ, काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है ना। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो एक टॉपिक है, ये पर्टिकुलर एक क्या है, आपके बुक में ये तो दे रहा हुआ है, बी पार्ट में दिया हुआ है। तो एक पर्टिकुलर लीनियर अलजेब्रा टॉपिक है, मैंने आपको बताया भी है, स्पेशल आप इसकी एक लिए बुक भी ले सकते हो आप, है ना। तो लीनियर अलजेब्रा में क्या है, ये जो मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा ब्रांच है, जिसमें ये हायर मैथमेटिक्स जितने एग्जाम होते हैं, जैसे नेट, गेट, टिफर, हाँ, बीएचएम, जितने वगैरह हायर मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन होते हैं, जेम हो गया आपका, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, बहुत अच्छा रोल है लीनियर अलजेब्रा का। तो आज वही स्टार्ट करेंगे और उसका जो टॉपिक हमारा होगा, चैप्टर जो हमारा है, तो हम कर रहे हैं स्पेशल वीडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो चैप्टर 5 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 वेक्टर स्पेस, मैंने बता दिया आपको कि बहुत बड़ी टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, इंपॉर्टेंट है। और जो ये वेक्टर स्पेस जो आज हम स्टार्ट करेंगे, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से, आपके बेसिस सेकेंड ईयर में भी, ये डीडीयू जीकेपी के सिलेबस में, और अदर जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां जहां भी हो, और एसयू हम फॉलो कर रहे हैं, डीडीयू जीकेपी एंड एसयू सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। तो अदर जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वो मैच कर लेंगे कि उन्हें कब पढ़ना है, इसे सेकेंड ईयर में पढ़ना है, कौन सा सेमेस्टर में पढ़ना है, या थर्ड ईयर में उनके में है। जब भी हो, जहां भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैच कर लेना एक बार अपना, अपने सिलेबस से मैच कर लेना। तो अब हम बात करेंगे अवस्थिक अलजेब्रा कंटिन्यू करेंगे। आपका 2 चैप्टर फिनिश हो चुका है और काफी 1 या 2 क्वेश्चन से मिल भी जाएंगे। वेक्टर स्पेस करेंगे, जो आपके सेक्शन ए में भी आएगा कुछ क्वेश्चन इसके डिफिनीशन और बेसिस डायमेंशन से रिलेटेड, और सेक्शन बी में भी इसका कुछ पार्ट, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये सब सेक्शन बी में आएंगे, है ना। तो कवर करेंगे, हम कंटिन्यू करते रहेंगे और भी पेपर स्टार्ट करेंगे। हाँ, आपका रियल एनालिसिस में 2 चैप्टर फिनिश कर दिया गया है। एक चैप्टर 1 रियल नंबर सिस्टम और दूसरा आपका बाउंड एंड इंटरवल, तो फिनिश कर दिया गया है। उसको आपने अभी तक नहीं देखा तो जाइए देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर स्पेस। तो शुरू करते हैं वेक्टर स्पेस। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो या हमसे या ग्रुप में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सबसे आप डिस्कस कर सकते हैं इजिली, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, वेक्टर स्पेस शुरू करते हैं। तो वेक्टर स्पेस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बेसिक डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए, जैसे ग्रुप के बारे में। अबेलियन ग्रुप क्या होता है ना। उसके बाद फंक्शंस आर मैपिंग, ठीक है। फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये चीजें बेसिक चीजें हैं जो हमने बहुत बार पहले आपको बताया गया है।
ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना, ये 4 प्रॉपर्टी होगी। अबेलियन होने के लिए इसमें ऐड हो जाता है कम्यूटेटिव, है ना। तो अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अबेलियन ग्रुप का बहुत हम यूज करेंगे वेक्टर स्पेस के डिफिनीशन में। तो अबेलियन ग्रुप होने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए था? क्लोजर, एसोसिएटिव, ठीक है, आइडेंटिटी, इनवर्स, और एक होता है हमारा कम्यूटेटिव। ये जो 4-5 प्रॉपर्टी है ये आपको पता होनी चाहिए, अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है। फंक्शन या मैपिंग की मैंने वीडियो बना रखा है, ये सारी बेसिक जो डिफिनीशन है ना, ये सिर्फ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से आप जाके एक बार जरूर देख लें, है ना। स्टार्टिंग में पहले वो बेसिक देख लें, ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस। आप बेसिक आपका ठीक रहेगा, अच्छा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं वीडियो में बताता चलूंगा, बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब वेक्टर स्पेस स्टार्ट करते हैं। वेक्टर स्पेस में सबसे पहला पॉइंट आता है इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये 2 चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। देखिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन, क्या होता है, ठीक है। या इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं इसको। तो देखिए, मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं डिफिनीशन लिखाऊंगा। इंटरनल और एक्सटर्नल की डिफिनीशन क्या होती है मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई सेट ए है जिसका बाय ऑपरेशन क्या है? एडिशन है, और यहां पर हमने लिया सेट बी, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। मतलब 1 2 हमने अलजेब्रिक सिस्टम कंसीडर किया, एक है जिसमें उसका ऑपरेशन क्या है? एडिशन है, दूसरा अलजेब्रिक सिस्टम हमने कंसीडर किया जिसका ऑपरेशन क्या है? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों है, ठीक है। तो देखिए, इससे हमने क्या कर दिया, 2 एलिमेंट अल्फा और बीटा हमने ए से ले लिया, ठीक है। अब यहां से हमने अप्लाई क्या करना है, दोनों को अगर ऐड करें तो वो ए के अंदर आ जाए, तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं क्या? इंटरनल ऑपरेशन, इंटरनल कंपोजिशन। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अगर कोई हमारे पास अलजेब्रिक सिस्टम है, ए और बी है, ए के पास केवल एडिशन है, दोनों के पास मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों है, तो हमने अल्फा 2 एलिमेंट लिया, अल्फा बीटा ए से लिया, दोनों को हमने ऐड किया यहाँ पर, तो वो ए के अंदर हो, तो उस जो एडिशन ऑपरेशन है उसको हम बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब समझते हैं एक्सटर्नल के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पर अब हमने क्या किया, एक एलिमेंट अल्फा ले लिया ए से और एक ले लिया बीटा, ले लिया हमने किससे ले लिया? बी से ले लिया, है ना। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा जब हम कर रहे हैं तो ये किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? ये सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो जो ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन आपने यहाँ यूज किया था वो सेट ए का क्या है? एक्सटर्नल कंपोजिशन है। ये क्या है? एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑफ सेट ए, है ना। हमने यहां पर क्या बताया कि हमने एक अल्फा लिया ए से, बीटा ले रहे हैं बी से, तो अल्फा और बीटा को जो हमने यहां पर प्रोडक्ट किया वो ए के अंदर बिलोंग कर जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन आपने ऑपरेशन यूज किया है ये क्या है? एक्सटर्नल कंपोजिशन है किसका? सेट ए का। मतलब एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन किसका? सेट ए का। अब यहाँ पर 2 एलिमेंट आपने लिया, ए के अंदर ही आ रहा है, तो इस जो एडिशन है, एडिशन क्या है? इंटरनल कंपोजिशन है। और यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेशन सेट ए का एक्सटर्नल कंपोजिशन है या एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन या कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, चलिए एक बार प्रॉपर्ली मैं आपको डिफिनीशन और एग्जांपल राइट करवा देता हूं, अच्छे से समझ में और आ जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है। डिफिनीशन जान लेते हैं, एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है, वेक्टर स्पेस से पहले 2 टॉपिक के समझना बहुत जरूरी है और मैंने बता दिया था आपको ग्रुप के बारे में, अबेलियन ग्रुप, है ना,
जितनी प्रॉपर्टी हो सबको पता होना चाहिए, फंक्शन मैपिंग के बारे में पता होना चाहिए, फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, इंटरनल कंपोजिशन, लेट कैपिटल बी द सेट देन द मैपिंग एफ सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, जो इसका डोमेन है ना वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है तो पहले से वीडियो बनाकर रखा गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है। बेसिक फर्स्ट ईयर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको थंबनेल मिल जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर, है ना, डोमेन, रेंज, सब बता दिया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ भी, सेट भी टू भी, मतलब इसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं और मैपिंग भी किस पर हो रहा है, उसी सेट भी पे ही हो रहा है। इज कॉल्ड इंटरनल कंपोजिशन इन इट, है ना। तो इस मैपिंग को हम बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन। समझ में आ रहा है ना, इंटरनल कंपोजिशन। तो इस मैपिंग को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरनल कंपोजिशन। बहुत समझिए, एक सेट हमने लिया भी से एक फंक्शन या मैपिंग डिफाइन किया, उस भी का कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी पे, तो उसको हम बोलेंगे क्या, इंटरनल कंपोजिशन। तो देखिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं, हम ले लेते हैं भी ना, जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है। भी क्या है, हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है। तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आर क्रॉस से आर से जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आर से आर जाएंगे तो हमने डिफाइन क्या किया है, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स डॉट वाई, है ना। तो देखिए हम जो ये डिफाइन किया गया है, ये आर कार्टेशियन प्रोडक्ट आर से आर तक, तो उस पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया एक्स वाई, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई ना। तो जो इसका इमेज बन रहा है वो भी आर के अंदर बन रहा है। हमने आर से एलिमेंट ले रहे हैं, हम आर से ये जो एक्स वाई जो आपका ऑर्डर पेयर बनेगा इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट से, वो सेट ऑफ रियल नंबर से बनेगा। और जो इसका फंक्शन डिफाइंड है वो भी एक्स वाई, दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो भी रियल नंबर ही आएगा। तो जो उसका इमेज भी बन रहा है वो भी क्या है, एक रियल नंबर में बिलोंग करेगा। देन एफ इज इंटरनल कंपोजिशन इन आर। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल लिया कि कोई अलजेब्रिक सिस्टम लेते हैं ए एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो दो एलिमेंट उससे लें, उसी के अंदर बिलोंग कर जाए, तो उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं क्या, इंटरनल कंपोजिशन या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। तो यहां भी तो वही किया गया है, हमने यहाँ दो एलिमेंट ले रहे हैं, इससे लेंगे एक्स वाई लेंगे, और जब ये फंक्शन जो डिफाइन किया गया है, जो इसका इमेज आ रहा है, मतलब को डोमेन में जो आ रहा है वो भी क्या है, एक रियल नंबर ही है। तो इस तरह का जो मैपिंग या फंक्शन होगा उसे बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन। आपने डिफिनेशन देख लिया और एग्जांपल भी देख लिया, सेट ऑफ रियल नंबर का हमने लिया था यहाँ पर। अब सेकंड, फर्स्ट हाफ का हो गया, सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन में दो चीज चाहिए, एक तो हमारे पास भी चाहिए, यहाँ पर सेम था, भी का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट था, लेकिन इसमें भी हमको नहीं लेना है। हमने क्या लेना है, लेट कैपिटल भी एंड एफ बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने क्या कहा कि दो सेट लीजिए, एक कैपिटल भी और एक कैपिटल एफ, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं, ठीक है, और उसके फंक्शन डिफाइन करते हैं। इस भी से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने डिफाइन किया, भी से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जो मैपिंग होगा वो भी पे होगा। मतलब एक एलिमेंट आप इससे लो, एक एलिमेंट इससे लो, जो भी ऑपरेशन हो, जो इमेज बनेगा वो भी के अंदर बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो हम कह देंगे क्या है, वो एक्सटर्नल कंपोजिशन है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, भी और एफ दो नॉन एम्प्टी सेट लिया, एक मैपिंग डिफाइन दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ भी एंड एफ, और मैपिंग किस पे हो रहा है, भी पे हो रहा है ना, बाय एलिमेंट ऑफ एफ इफ। मैप यहाँ पे देखो, बाय लेट भी एंड एफ बी नॉन एम्प्टी सेट, हमने एक मैपिंग डिफाइन किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ भी एंड एफ। अब किस पर जा रहा है, वो मैपिंग किस पे हो रहा है, भी पे हो रहा है, बाय एलिमेंट ऑफ एफ। अब देखिए एग्जांपल इस पर समझते हैं। हमने भी को क्या ले लिया, सेट ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ले लिया, जिसके एलिमेंट क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। हमने भी इक्वल टू क्या कंसीडर कर लिया, सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर द रियल नंबर, है ना। और एफ इक्वल टू हमने क्या लिया, सेट ऑफ रियल नंबर फील्ड ले लिया, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया। अब देखिए यहाँ पर एफ सच दैट भी क्रॉस टू एफ भी इज डिफाइंड एज, अब उन्होंने क्या डिफाइन किया, पी कामा जो एफ क्या है, पी कामा या के है, वो के इंटू पी दे रहा है। क्या दे रहा है,
के इंटू पी, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, जहां पी हम किससे लेंगे, भी से लेंगे, यानी पी हमारा क्या होगा, एक कोई मैट्रिक्स होगा, पी इक्वल टू क्या होगा, अब n क्रॉस n का मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, तो ये हमने 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले लिया है ना, पी एक मैट्रिक्स होगा। उसके बाद जो हमारा के है वो फील्ड से है, तो फील्ड से के हम कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा ले लेते हैं, के इक्वल टू, है ना। अब कह रहा है यहाँ पर वेयर Kp is the means the multiplication of matrices P by स्केलर K। तो जब हम Kp निकालेंगे, यहाँ पर Kp जब निकालोगे तो अल्फा ए, अल्फा बी, अल्फा सी, अल्फा डी, ये भी एक क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही बनेगा, है ना। मतलब ये भी क्या होगा, ये इमेज जो है आपका भी का, वो क्या है, वो भी उसी के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने भी सेट क्या कंसीडर किया था, n क्रॉस n का मैट्रिक्स कंसीडर किया था। जो केपी इमेज आपका बन रहा था, जो डिफाइन किया गया है, वो भी V के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स में, तो वो भी एक मैट्रिक्स ही बनेगा। तो यहाँ जो ऑपरेशन यूज किया गया है, उसका एक एलिमेंट हमने दूसरे सेट से लिया, F से लिया, और दूसरा क्या लिया, V से लिया। तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशन यूज होगा, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो वेयर Kp इज मीन्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स P बाई स्केलर K, तो दिस देन F इज द एक्सटर्नल कंपोजिशन इन V ओवर K, है ना। तो जो V के अंदर एक्सटर्नल F इज एक्सटर्नल कंपोजिशन इन V ओवर K, तो जो यहाँ ऑपरेशन होगा वो F का क्या होगा, एक क्या होगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा। आई होप आपको एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोजिशन समझ में आ गया होगा। इसके पहले मैंने आपको एक एग्जांपल से ए और बी करके दिखाया था, वो यहाँ हमने इसका पूरा डिफिनीशन देख लिया और एग्जांपल विद एग्जांपल। तो आप वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट, अब हम चलेंगे वेक्टर स्पेस के जो डिफिनीशन है उस पर जाएंगे। तो वेक्टर स्पेस के बेसिकली 3 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट जो V1 प्रॉपर्टी हमारी है, देखिए एक बार, तो पहले समझते हैं वेक्टर स्पेस के डिफिनीशन। एक हमने सेट ऐसा अलजेब्रिक सिस्टम, एक अलजेब्रिक सिस्टम कंसीडर करना है V प्लस एंड डॉट, मतलब इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो जो भी होगा, सेट होगा, इसके जो एलिमेंट होंगे उसको हम बोलेंगे वेक्टर। क्या बोलेंगे, वेक्टर। और इसमें एक हम लेंगे F, जिसे हम फील्ड कहेंगे, इसके एलिमेंट को हम बोल देंगे स्केलर। क्या बोलेंगे, स्केलर, है ना। तो ये सब चीज कंसीडर करके हमको चलना है कि जो V के एलिमेंट होंगे उनको हम बोलेंगे वेक्टर, और जो F के एलिमेंट होंगे उसको बोलेंगे स्केलर। बेसिकली वेक्टर स्पेस को हम डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर स्पेस V ओवर F। इसको पढ़ते कैसे हैं, वेक्टर स्पेस V ओवर F। F हमारा फील्ड होता है और ये आपका सेट होता है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी दोनों यूज करते हैं। तो पहली 3 कंडीशन क्या है कि V को नॉन इम्पटी होना पड़ेगा, और एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हो, मतलब इंटरनल कंपोजिशन बनाए, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये एक्सटर्नल कंपोजिशन हो, है ना। तो पहली 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो कि इम्पटी नहीं हो चाहिए V को, और एडिशन रिस्पेक्ट में इंटरनल कंपोजिशन हो, और मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में क्या हो, एक्सटर्नल कंपोजिशन हो। मैं ये बोल रहा हूँ चीजें शायद आपको अभी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन बेसिक में जाओ, पहले बेसिक देखो, पहले इंटरनल कंपोजिशन एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है मैंने बता दिया। एक सिस्टम हमें लेके चलना है V, जिसके अंदर 2 ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो जो एडिशन होगा वो इंटरनल कंपोजिशन होगा, और जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा। उसके बाद एक फील्ड हमको लेके चलना है, ठीक है। फील्ड की सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर जो V1 प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस होने के लिए V को एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा, ठीक है। इस शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, अभी प्रॉपर्ली लिखवाऊंगा। तो अबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा। अबेलियन ग्रुप का मतलब क्या है कि क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है। और V2 प्रॉपर्टी क्या है, तो V2 प्रॉपर्टी हमारे क्या कहता है, आप कोई भी एक V, कैपिटल V से लो, और कोई एक अल्फा लो, किससे, फील्ड से, है ना। तो क्या करना चाहिए, अल्फा इंटू V, वो V के अंदर बिलोंग करे। ये V2 की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एक अल्फा बीटा हम लें किससे, V के अंदर, V फील्ड से लें, है ना। और एक हमें क्या लेना है,
भी ले लेना है, भी लेना है, हम वेक्टर से लेना है। तो प्रॉपर्टी सेकंड कहता है अल्फा इंटू बी इंटू एक्स, ये सेटिस्फाई करेगा क्या, अल्फा इंटू बी यानी एसोसिएटिव बोलेंगे इसको, है ना, ये सेटिस्फाई करे। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, 1 इंटू भी होना चाहिए फॉर ऑल भी बिलोंग्स टू वेक्टर, और 1 क्या है, यूनिट एलिमेंट है किसका, फील्ड का। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी V2 प्रॉपर्टी है जो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई भी एलिमेंट वेक्टर से लो, एक अल्फा कोई भी फील्ड से लो, अल्फा इंटू अगर हम भी करें तो भी के अंदर, वेक्टर भी के अंदर आना चाहिए। मतलब अल्फा इंटू भी करें तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर भी के अंदर मिलना चाहिए। तो ठीक है, ये V2 प्रॉपर्टी हो गई आपकी। ठीक है, अब पहला अबेलियन को पता ही आपको। V3 प्रॉपर्टी क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहला प्रॉपर्टी में है कि अगर अल्फा हम फील्ड से लें और 2 वेक्टर V1 V2 वेक्टर भी से ले लें तो क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू V1 प्लस V2 क्या होना चाहिए, ये अल्फा इंटू V1 अल्फा इंटू V2। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, कोई भी एलिमेंट भी लो किससे, वेक्टर से, और अल्फा बीटा ले लो तुम फील्ड से ले लो, है ना। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, भी कोई भी लो वेक्टर से, अल्फा बीटा आपसे ले लो, तो ये अल्फा प्लस इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू भी, ये अल्फा भी प्लस अल्फा बीटा हो, अल्फा बीटा आपका भी होगा यहाँ पे, है ना। तो ये आपकी V3 प्रॉपर्टी है। तो 3 प्रॉपर्टी जो भी सिस्टम सेटिस्फाई करेगा, अलजेब्रिक सिस्टम जिसके अंदर क्या हो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। पहला कंडीशन को वो नॉन एम्प्टी हो, उसका जो एडिशन हो इंटरनल कंपोजिशन हो, और थर्ड आपका मल्टीप्लिकेशन एक्सटर्नल कंपोजिशन हो। तो पहले कंडीशन V1 क्या है कि जो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाए। दूसरी V2 प्रॉपर्टी क्या, कोई भी एक वेक्टर से लो एलिमेंट लो और एक अल्फा लो फील्ड से, तो वो अल्फा इंटू भी करने पे V से बिलोंग करे वेक्टर से। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है, 2 एलिमेंट फील्ड से लेंगे, एक एलिमेंट ले हम भी से लें तो दोनों का ये सेटिस्फाई करे कंडीशन। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी 1 इंटू भी होनी चाहिए, वेयर 1 इज यूनिट एलिमेंट ऑफ फील्ड। ओके, उसके बाद V3 प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये चीजें जो भी अलजेब्रिक सिस्टम मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जिसमें कोई सिस्टम डिफाइंड है सेटिस्फाई करता है, तो हम कह देंगे कि वो वेक्टर स्पेस। बेसिकली वेक्टर स्पेस को मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर स्पेस को हम ऐसे डिनोट करते हैं V ओवर F, है ना, जहां F फील्ड होता है। बेसिकली ऐसे या ऐसे भी इसको हम डिनोट करते हैं। तो ये रहा इसका ब्यौरा कि क्या क्या होता है वेक्टर स्पेस में, डिफिनेशन क्या क्या है। अब इसको हम अच्छे से राइट करेंगे, लिखेंगे इसको। मैं उसको प्रॉपर्ली आपको नोट देता हूं, उसको अच्छे से आप नोट डाउन करिएगा। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसको सामने रख के, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है सामने रख के आप उसको देखिएगा कि क्या क्या वेरीफाई हो रहा है, क्या वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफिनीशन वेक्टर स्पेस की। तो आइए, जो मैं आपको अभी बताया था वेक्टर स्पेस के डिफिनीशन कि पहला नॉन एम्प्टी हो, एडिशन के रिस्पेक्ट में इंटरनल कंपोजिशन हो, मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में वो एक्सटर्नल कंपोजिशन हो। ठीक है, पहले V1 प्रॉपर्टी, भी जो है वेक्टर है वो एडिशन रिस्पेक्ट में अबेलियन हो, है ना। सेकेंड कि एक अल्फा ले या फील्ड से एक बीटा लें तो अल्फा इंटू भी वेक्टर के अंदर आ जाए, है ना, एसोसिएटिव्स में आ जाए मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में। लेकिन आपको भी लेना है किससे, वेक्टर से, 2 एलिमेंट फील्ड से लेना है। थर्ड प्रॉपर्टी V2 की क्या है, 1 इंटू भी इंटू इक्वल टू भी होना चाहिए, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फील्ड। थर्ड प्रॉपर्टी राइट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। चलिए देखिए एक बार डिफिनेशन अच्छे से, और इसको वीडियो अभी स्टॉप करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा ना, ताकि आपको कभी डिफिनेशन अप्लाई करना हो, क्वेश्चन लगाना हो, इसको इजीली आप अपने सामने इसको नोटबुक रखिए। और डिफिनेशन थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन आप जब इसको लिख लोगे, 1-2 क्वेश्चन लगा लोगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। स्टार्टिंग से देखेंगे, लेट कैपिटल भी बी अ सेट हुज एलिमेंट आर वेक्टर। हमने एक भी से कैपिटल भी कंसीडर किया जिसका एलिमेंट क्या हम बोलेंगे, इसको वेक्टर बोलेंगे। एंड एफ कैपिटल एफ बी ए फील्ड, कैपिटल एफ जो होगा हमेशा वो फील्ड होगा। फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो, एडिशन के उसमें अबेलियन हो, उसका नॉन जीरो एलिमेंट क्या हो, मल्टीप्लिकेशन के उसमें अबेलियन ग्रुप बनाए, है ना। तो ये क्या है, एफ बी ए फील्ड हुज एलिमेंट आर कॉल्ड स्केलर। फील्ड के एलिमेंट को हम स्केलर बोलते हैं और भी के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं,
वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। देन द सिस्टम ए भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सिस्टम ने कंसिडर किया कंसिस्टिंग ऑफ पहली कंडीशन क्या है, वेक्टर स्पेस होने से पहले क्या क्या आपको पता होना चाहिए, क्या क्या भी की कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी कि अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर, भी के अंदर नॉन एम्प्टी वेक्टर्स होने चाहिए, मतलब भी कभी एम्प्टी ना हो, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है इसका कि एन इंटरनल कंपोजिशन एडिशन भी इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। समझ में आ रहा है? सेकंड कंडीशन क्या है, एन इंटरनल कंपोजिशन एडिशन इन भी इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। सेकंड कंडीशन ये है कि दो एलिमेंट भी से लो, ऐड करो, भी के अंदर होना चाहिए, तो एडिशन को क्या एडिशन वेक्टर बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन, है ना। थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या है, ये हम अभी ये कर रहे हैं कि वेक्टर स्पेस पर जाने के लिए, वेक्टर स्पेस के डिफिनीशन पर जाने के लिए ये थ्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना जरूरी है। एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन इन बी ओवर एफ इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। is said to be vector space और लीनियर स्पेस, मतलब वेक्टर स्पेस को हम लीनियर स्पेस भी बोलते हैं या वेक्टर स्पेस बोल देंगे। V over F इफ फॉलोइंग एक्सिमम आर सेटिस्फाई। तो आपके क्वेश्चन में जो भी पूछेगा ना, तो ये आपको थ्री चेक नहीं करने हैं, फर्स्ट नॉन एम्प्टी, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सब चेक नहीं करने, क्योंकि वो दिया रहेगा, सेटिस्फाई करेगा तभी पूछेगा कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, वो तो डायरेक्ट आपको यहां से अप्लाई करना है। तो हम भी को कब बोलेंगे, वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस, भी होगा सेटिस्फाई का। पहली प्रॉपर्टी जो V1 इसकी है, V1 प्रॉपर्टी क्या है, भी जो है वेक्टर भी है, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन हो, क्या हो, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। अब अबेलियन की 5 प्रॉपर्टीज हैं। पहला क्लोजर, यानी दो वेक्टर भी से ले, ऐड करें, भी के अंदर हो, तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ, मतलब तीन एलिमेंट भी से लो, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल होना चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3, और तीनों किससे लेने पड़ेंगे आपको, वेक्टर भी से लेने पड़ेंगे। ऑब्वियस है, इसकी आइडेंटिटी आपको क्या मिलेगी, एग्जिस्टेंस आपका आइडेंटिटी क्या होगा, 0 मिलेगा, ठीक है, तो आइडेंटिटी हो गया। फोर्थ नंबर आपका आता है इनवर्स। तो इनवर्स क्या, अगर ए भी का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स क्या होगा, क्या हम उसमें ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ऑब्वियस है, जो वेक्टर आप लोगे उसका जस्ट माइनस आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स मिल जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट V1 का है कम्यूटेटिव लॉ, यानी V1 में V2 जो ऐड करें तो इक्वल टू होना चाहिए V2 प्लस V1 के, और V1 V2 वेक्टर कैपिटल V के अंदर से होने चाहिए, है ना। तो यहाँ के बाद हम V2 पे जा रहे हैं। ये हमारे V1 प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन हो चाहिए, 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब हम V2 पे जाएंगे। V2 प्रॉपर्टी हमारा क्या है, कोई भी फील्ड से एक अल्फा एलिमेंट आप लो, कोई भी वेक्टर भी लो, किससे, वेक्टर भी से ले लो स्मॉल भी, तो अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर भी के अंदर आ जाए, बिलोंग कर जाए, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी V2 की यही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी दो एलिमेंट आप लो, किससे, फील्ड से लो, अल्फा बीटा, एक ले लो भी से, किससे लोगे, एक हम भी से लेंगे भी, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू भी अगर करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू भी आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी V2 की क्या प्रॉपर्टी है, कोई भी वेक्टर ले लो, वेक्टर कैपिटल भी से, एक आपको ऐसा भी आपको मिलेगा जिसमें इसके यूनिट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें आप भी आएगा। वेयर 1 जो क्या है, यूनिट एलिमेंट है किसका, फील्ड का यूनिट एलिमेंट, किसी भी वेक्टर के एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही वेक्टर मिलने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं V3 प्रॉपर्टी फर्स्ट, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम देखेंगे, ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मतलब एक एलिमेंट आपको किससे लेना है, फील्ड से लेना है,
और दो वेक्टर लेना है, एलिमेंट वेक्टर से दो एलिमेंट लेने हैं, v1 v2 ले लेते हैं। तो अल्फा इंटू v1 प्लस v2 इक्वल हो जाए अल्फा इंटू v1 प्लस अल्फा इंटू v2। ये इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी v3 की क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाय वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशन इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब आपको दो फील्ड से एलिमेंट लेने अल्फा बीटा लेना है और एक वेक्टर से एलिमेंट लेना है v। तो अल्फा प्लस बीटा करें इंटू v कर दें तो अल्फा इंटू v प्लस बीटा इंटू v हो जाना चाहिए। तो इस सारी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता है v1 अबेलियन, v2 ये प्रॉपर्टी, v3 आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ला, तो हम कहेंगे क्या कि इस लास्ट में आपको ये लाइन राइट करना है, द वेक्टर स्पेस v ओवर अ फील्ड f इज डिनोटेड बाई, देखो हमेशा हम वेक्टर स्पेस को v ओवर f मतलब ऐसे लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि v इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f। इसका मीनिंग क्या है, v इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पर जाएंगे, एग्जाम्पल करेंगे। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन करिए। अब हम एग्जाम्पल करेंगे, जिसका एग्जाम्पल ये करने वाले हैं c ओवर r करेंगे। मतलब वेक्टर हम लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और फील्ड लेंगे रियल नंबर। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको मैं सेटिस्फाई करा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद हम एग्जाम्पल पर चलेंगे। तो आइए, अभी तक तो हमने डिफिनेशन पढ़ा, वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन क्या है। अब एक एग्जाम्पल करेंगे, वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल करते हैं। इसमें c ओवर हम r दिखाएंगे। मतलब उसमें क्या होगा, वेक्टर जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है ना, कॉम्प्लेक्स फील्ड से बोलते हो, यानी v जो होगा वो c होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और फील्ड जो क्या होगा सेट ऑफ रियल नंबर होगा। यानी हमको दिखाना क्या है, c ओवर r जो है हमें वेक्टर स्पेस दिखाना है। मतलब वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कैसे करेगी। तो देखिए एग्जांपल क्या क्या कहा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, द फील्ड C ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R ऑफ रियल नंबर, है ना। तो जो C ओवर R होगा, C ओवर R, उसको वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी और हम दिखाएंगे यहाँ पर। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। डिफिनेशन जो अभी आपने डिफिनेशन राइट किया अपने कॉपी में, उसको एक बार सामने आप रखिए, तब ये आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, है ना। देखिए, देखते रहिए एक एक स्टेप कैसे हम कर रहे हैं। तो देखिए हमें दिखाना है कि C ओवर R है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो पहले हमने वेक्टर से v ओवर R में दिखाया था, v ओवर f में क्या दिखाया था, तो जैसे ही वहां पर v ओवर f था डिफिनेशन में, वैसे यहाँ पर क्या है c ओवर r है ना। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ध्यान से देखनी पड़ेगी, है ना। देखिए तो पहले हमने v1 प्रॉपर्टी क्या थी कि हमको अबेलियन दिखा देना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन प्रूफ करना पड़ेगा। v1 प्रॉपर्टी यही होती है। हालांकि मैं चाहता तो यहाँ पर प्रूफ नहीं करता, चाहता तो मैं कर देता कि आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या अबेलियन के रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन फॉर्म करता है। लेकिन मुझे पूरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है कि आपको एक प्रॉपर्ली एक एग्जाम्पल दिखाना था, ताकि बाद में कोई कमेंट ना करे ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, है ना। देखिए यहाँ पर तो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन दिखाना है। तो हमें अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट क्या होते हैं, a प्लस आइटा v फॉर्म के होते हैं। मतलब चाहो तो यहाँ पर एक्स वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी आप अपने बुक में देखोगे ना तो केवल सिंगल एलिमेंट u से डिनोट किया गया है, बस u थे। तो अगर मैं u लेता फिर कंफ्यूज हो जाते कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो a प्लस आइटा v का फॉर्म होता है, सर ने u क्यों लिया, क्योंकि u भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर u रियल है तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए प्रॉपरली मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको लगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया, a1 प्लस आइटा b1, a2 प्लस आइटा b2, इससे बिलोंग करेंगे पक्का। अब दोनों को जब ऐड करोगे ना वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप की जो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर की होती है वो सेटिस्फाई करेगा, ऐड करने आपको आता होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तो तीन एलिमेंट हम लेंगे, a1 प्लस आइटा b1, a2 प्लस आइटा b2, a3 प्लस आइटा b3, कॉम्प्लेक्स नंबर से C से लेंगे। लेने के बाद एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है a प्लस b
प्लस सी ब्रैकेट में सी, तो यहाँ पर ए बाहर हो जाता है, प्लस बी प्लस सी होता है। तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, तो a1 प्लस आइटा b1 प्लस a2 प्लस आइटा b2, आप इसको ऐड करना, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा इसको ऐड करना, ठीक है। तो जब इसको एडजस्ट करोगे ना, तो ये आपके राइट साइड जो है a1 प्लस आइटा b1 ब्रैकेट में a2 प्लस आइटा b2 प्लस a3 प्लस आइटा b2 ये आ जाएगा, है ना। यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एडिशन में एसोसिएटिव भी हो गया, है ना। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है। तो 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पता है कि नहीं। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस आइटा 0, 0 इंटू आइटा 0, है ना। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 बिलोंग टू सी सच डेट। अब कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b का फॉर्म का ले लो, उसमें जब 0 ऐड करोगे वही एलिमेंट आएगा। इसका मतलब 0 क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन रिस्पेक्ट में इसकी जो आइडेंटिटी मिल गई वो क्या मिल गई, 0 मिल गई। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी इनवर्स। ऑब्वियस है एडिशन रिस्पेक्ट में इनवर्स क्या होगा, जो एलिमेंट है जस्ट उसका हम क्या लेंगे, क्या उसमें हम ऐड करें कि जो उसकी आइडेंटिटी 0 है वो आ जाए। तो अगर a प्लस आइटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जस्ट इसका हम क्या ऐड करेंगे, तो माइनस a आइटा b अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा तो दोनों को ऐड करोगे तो हमारी आइडेंटिटी 0 मिल रही है। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का है, एडिशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो उसका इनवर्स माइनस a माइनस आई बी होगा। अब पांचवी जो प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ होती है, आपको पता होगा। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए इसी से, a1 प्लस आइटा b1 प्लस a2 प्लस आइटा b, जब ऐड करोगे दोनों को तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल्स आएंगे। इसका मतलब है जो v1 प्रॉपर्टी हमारी, ये ऑलरेडी आपको भी पता सेटिस्फाई करता है, लेकिन मुझे यहाँ पर प्रॉपर्ली एक क्वेश्चन करवाना था ताकि बाद में कोई ना कहे कि ये कैसे होगा। तो v1 प्रॉपर्टी अबेलियन के रिस्पेक्ट में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन रिस्पेक्ट में अबेलियन फॉर्म करेगा। तो v1 प्रॉपर्टी यही थी आपकी, सेटिस्फाई कर गई। अब यहाँ से हम जाएंगे किस पर, v2 प्रॉपर्टी पे। आपको अपने नोटबुक में देखिए जो हमने डिफिनेशन पढ़ा था, कि देखिए हमारे क्वेश्चन में डिफिनेशन में वहां फील्ड या पता, लेकिन हमारे क्वेश्चन में C ओवर R दिखाना है। मतलब फील्ड क्या है, रियल नंबर है, और जो वेक्टर है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कोई भी एलिमेंट आपको F से लेना है, यानी रियल नंबर से लेना है। एक एलिमेंट आपको वेक्टर V या कहो या C से कहो लेना है, और इस अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर से हो, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर जाएगा। तो ऑब्वियस है, एक कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे फील्ड के एलिमेंट से, तो ये भी तो अल्फा a प्लस आइटा b, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये पहली प्रॉपर्टी जो v2 की है वो सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि 2 एलिमेंट फील्ड से लो, अल्फा बीटा हमने f से लिया, f हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, रियल नंबर है, और यहाँ से एक एलिमेंट वेक्टर से लो तो हमारा वेक्टर इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये सेटिस्फाई एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन का स्पेड बोलेंगे, अल्फा इंटू ब्रैकेट में बीटा इंटू a प्लस आइटा b, ये इक्वल होगा इस फॉर्म के। तो अब ये से इक्वल होगा तो v2 प्रॉपर्टी हो गई। अब आएंगे v2 प्रॉपर्टी जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि एक एलिमेंट आपको मिलना चाहिए फील्ड से, वो फील्ड का क्या हो, यूनिट एलिमेंट हो, और आप कोई भी एक ले लो, वेक्टर से ले लो एलिमेंट, मतलब हम C से लेते हैं, वो वेक्टर ही हमारा है, तो उसमें अगर उसके यूनिट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें यही एलिमेंट आए, ठीक है। ऑब्वियस है 1 इसका क्या रियल नंबर का यूनिट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो यहां से आपको यही मिल जाएगा। तो हमको याद होगा कि 1 इंटू v किए थे, v आया था, तो वही रिजल्ट है। तो थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। अब जो v3 हमारा है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव था, एडिशन ऑफ वेक्टर का था, वो क्या था, देखिए पहली प्रॉपर्टी, आप कोई भी अल्फा फील्ड से लो रियल नंबर से, और कोई भी 2 एलिमेंट ले लो कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ले लिया हमने a1 प्लस आइटा b1 a2 प्लस आइटा b, कॉम्प्लेक्स नंबर से ले लिया। अल्फा इंटू क्या था कि v1 v2 था ना हमारे डिफिनेशन में, यहाँ पर v1 v2 था, तो v1 v2 जब हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो अल्फा a1 प्लस a2 प्लस आइटा अल्फा b1 प्लस b2 ये आएगा, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या था हमारा, मल्टीप्लिकेशन जो था हमारा राइट था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, है ना। तो यहाँ पर क्या था, अल्फा बीटा हम लेंगे फील्ड से। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। वो आप डिफिनेशन देखना अपने कॉपी में, ये डिफिनेशन था
जो हमारे V3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो सेकंड पार्ट था, तो दो एलिमेंट आपको लेना है फील्ड से, जो हमारे क्वेश्चन में फील्ड क्या है, रियल नंबर है, और एक वेक्टर से आपको एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में वेक्टर क्या है, C है। तो अल्फा प्लस बीटा इनटू वेक्टर का एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आना चाहिए अल्फा इंटू V प्लस बीटा इंटू V, हमारे डिफिनीशन में था, लेकिन V की जगह पे यहाँ पे A प्लस आइटा भी है, तो ये हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर जो वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है और फिर इसमें R है ना, तो C ओवर R एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, C ओवर R फॉर्म्स वेक्टर स्पेस ना। तो देखिए यहाँ पर हेंस C ओवर R इज वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो हमने अभी आपने डिफिनीशन देखा था वेक्टर स्पेस का, उसमें V ओवर F देखा था। अब आपने सेम ऐसे ही डिफिनीशन कहा था और मैंने क्वेश्चन करवा दिया। ये बड़ा नहीं होता, इतना लॉन्ग नहीं होता, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बताता ना तो ये इतना ही में कंप्लीट हो जाता, क्योंकि मैं इसको लिखता ही नहीं। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे कहा जाए कि R ओवर R वेक्टर स्पेस दिखाओ, तो ये नहीं यहाँ पर लिख दो कि R एबिलियन होता है, नहीं, आपको उसकी जो 5 प्रॉपर्टी एबिलियन की होती है दिखानी पड़ेगी। तो आप, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर्ली पूरा क्वेश्चन किया हुआ है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, तब आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, सोच लेना। तो हमने क्या कहा आज पढ़ा, आज बहुत कुछ हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा, इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन पढ़ा हमने, और वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन देखा, बहुत अच्छे से बताया गया, आपको एक्सप्लेन किया गया। आपने C ओवर R को वेक्टर स्पेस कैसे प्रूव करेंगे ये भी आपने देख लिया। आप खुद ट्राई करिएगा, R ओवर R ट्राई करिए, आप R ओवर R ट्राई करिए, इसमें वेक्टर भी R है और फील्ड भी R है। C ओवर C ट्राई करिए, इसमें वेक्टर भी C है और फील्ड भी C है। तो ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी आपके बुक में एग्जाम्पल मिलेंगे, वो ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट हम वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वेक्टर स्पेस समझ में, डिफिनीशन समझ में नहीं आया या एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, तो जो भी प्रॉब्लम है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, वहां पर मैसेज कर सकते हो, या डायरेक्टली आप वीडियो में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाकर पूछो वहां पर कि हमें सर ये प्रॉब्लम है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा, जो CSIR, नेट, गेट, NBHM जितने हायर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन होते हैं, ये वेक्टर स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हमने आज क्लियर कर लिया डिफिनीशन, अब हम और क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए अभी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।